आज आप कहाँ जा रहे हो? अंधेरी कौन रहता है वहाँ? मेरी दादी। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ हम जा रहे हैं अंधेरी। मेरे घर पे मेरी चाची, उनकी दीदी और मेरा भाई आए हैं दिल्ली से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे था, इसीलिए हम केक ले रहे थे। तो अच्छे से चेक को भी मज़ा आया केक कट करके अपनी बुआ के साथ। फिर हम निकल गए हैं घूमने के लिए। गेट टुगेदर हमारा हो गया था अच्छे से। और वैसे भी मैं अब कनाडा जाने वाली हूँ, तो मुझे भी लास्ट टाइम उनसे मिलने आना था घर। तो घर में हमने किया लंच। वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सारे लोग मिलके बातें कर रहे थे, लंच कर रहे थे, थोड़ा बहुत काम था, तो इसीलिए फिर उसके बाद हम निकल गए। अंधेरी के बाद हम जा रहे थे मुंबई साइड घूमने, चर्च गेट साइड। तो फिर यहाँ से हमने कैब करा अंधेरी से, और अभी हम वर्ली सीलिंग होते हुए जा रहे हैं। तो वैसे ये लोग आए हैं मुंबई, मेरी चाची, बट काफ़ी टाइम हो गया था कि वो लोग घूमने नहीं गए थे, और ऑलमोस्ट 6 to 7 इयर्स हो गए थे, तो इसीलिए। और वर्ली सीलिंग देखा भी नहीं था पहले। तो वर्ली सीलिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। अगर कोई नहीं गया है तो फर्स्ट टाइम उन्हें देख के बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ओवर रोड जो ब्रिजेस होते हैं ना, वो सब हाईवे, फ्लाईओवर, वो सब तो नॉर्मल है, बट पानी के ऊपर से ये जो ब्रिज है ये काफ़ी देखने में एक्साइटिंग लगता है। और यहाँ का जो व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा है। पहले यहाँ पे टोल भरना होता है, तो टोल के बाद ये जर्नी स्टार्ट होती है वर्ली सीलिंग वाली, और काफ़ी सुंदर लगता है। स्पेशली हम सनसेट के टाइम पे जा रहे थे, तो सनसेट का जो व्यू था वो बहुत अच्छा लग रहा था। स्काई भी आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। आगे ब्रिज देखो। जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। तो मैं मुंबई से हूँ, मेरा ससुराल अंधेरी में है। तो अभी हम कुछ काम से मुंबई आए थे, इंडिया आए थे। वैसे हम कनाडा सेटल हो चुके हैं। तो ये वीडियो के बाद आप देखेंगे कनाडा के व्लॉग्स आएंगे। तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम था, इसीलिए हम इंडिया आए थे, और उसमें टाइम लग गया, तो ज़्यादा टाइम के लिए हम यहाँ रुक गए। और चहक का स्कूल भी थोड़ा बहुत मिस हो गया है, सितंबर एंड से वहाँ पे शुरू हो गया था, बट एनीवेज वो वापस रिज्यूम कर लेगी। तो ये है पिरामिड्स का बंगलो जो आपको वीडियो में दिख रहा है। और ये हमने एंटर किया है कोस्टल रोड में, मुंबई में। ये ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया, आई थिंक 1 ईयर नहीं, 6 to 7 मंथ्स हो गया होगा। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। काफ़ी वाइड रोड है, और अभी यहाँ से टनल स्टार्ट होगा जो सीधा गिरगांव चौपाटी पहुँचाएगा वर्ली सीलिंग के बाद। तो बहुत जल्दी क्विकली हम पहुँच गए, और काफ़ी सारा टाइम हमारा बच गया, क्योंकि ये शाम का टाइम था तो ट्रैफिक होती है इस टाइम पे। तो ये टनल की वजह से हम बहुत जल्दी पहुंच गए। काफ़ी मज़ा आया हमें। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो जिसको एक्सपीरियंस करना है तो आप ज़रूर करिए, बहुत अच्छा है। और काफ़ी लंबा टनल है वैसे ये आई थिंक 9.7 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू गूगल मैं बता रही हूँ। ये अंडरग्राउंड वाटर टनल है, तो काफ़ी लॉन्ग है। तो अभी भी हम टनल के अंदर ही हैं, और फाइनली टनल यहाँ ख़त्म होता है। और ये शाम का टाइम है, सनसेट का टाइम है, ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है। और यहाँ पे हमने ट्राई किया बास्किन एंड रॉबिन्स की आइसक्रीम, मज़ा आया हमें, हमने इंजॉय किया। उसके बाद हम मरीन ड्राइव में बैठ गए। थोड़ी टाइम हमने वहाँ स्पेंड किया, क्योंकि रात को ना जब अंधेरा हो जाता है वहाँ बैठ के बहुत सुकून लगता है। और आप देख सकते हैं सब लोग काफ़ी खुश थे यहाँ पे आके। और ऐसे हम सुबह के टाइम आते हैं तो अलग माहौल लगता है, रात को अलग लगता है। काफ़ी रश था, पूरा पैक था, जहाँ जगह मिली हम बैठ गए।
और बस इस तरीके से पानी का जो आवाज़ है धीरे धीरे वो सुनते रहो, बहुत सुकून लगता है। इसके बाद हम घर गए। नेक्स्ट डे मुझे अपनी पैकिंग जल्दी जल्दी करनी थी कनाडा जाने के लिए। एंड फाइनली वो दिन आ गया जब मैं जा रही हूँ। मेरी फ़्लाइट है रात की, तो हम घर से निकल गए थे 8:30 9 o'clock। और मम्मी, चाची और मेरे और बाकी लोग घर के नहीं आ पाए, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 कैब करके मेरे फ्रेंड्स और मेरे कज़िन्स आए थे मुझे ड्रॉप करने के लिए। और मेरे इन-लॉज़ हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा बहुत इन लोगों ने शूट किया था। और गुड बाय करना बहुत डिफ़िकल्ट है, काफ़ी इमोशनल हो गए थे हम सब। और क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था। तो यहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कज़िन्स हैं, मेरे इन-लॉज़ हैं। और यहाँ से फिर हमने हमारा इस बार जल्दी इमिग्रेशन ये सब हो गया था। लास्ट टाइम जब मैं कनाडा जा रही थी, लास्ट ईयर दिसंबर में ही मैं गई थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम आया था मुझे, क्योंकि इमिग्रेशन में काफ़ी लेट हो गया था, बहुत रश था। और इस बार मैंने पोर्टर लिया था, क्योंकि सामने से ऑफ़र किया था पोर्टर के लिए, तो 500 में मुझे अंदर तक ड्रॉप कर दिया था, बैगेज काउंटर तक। वैसे अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि वेस्ट ही है वो 500 पे करना, बिकॉज़ थोड़ा सा ही चलना होता है। मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, तो मुझे तो वेस्ट लगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत मतलब छोटा सा बेबी है और काफ़ी सारा सामान है तो ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी कनाडा के बैगेज बेल्ट से मैंने खुद ही सामान निकाल के ट्रॉली में रख के मैं लेकर गई थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैं इंडिया में भी कर सकती थी। बट एनीवेज़ इसके बाद मेरा थोड़ा सा लगेज ज़्यादा हुआ था। 23 केजीज़ अलाउड है जो लार्ज साइज़ बैग है, बट मेरा 24-25 हो गया था। 1 और 2 केजीज़ आई थिंक अलाउ कर देते हैं। हाँ, और जल्दी से इमिग्रेशन सब कुछ हो गया था, जल्दी हम टाइम पे पहुँच गए थे। हमने थोड़ा बहुत आई थिंक 2 आवर्स 2.5 आवर्स वेट किया। और KLM की फ़्लाइट, ये भी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छी थी फ़्लाइट, बट मुझे फिर भी एतिहाद का फूड ज़्यादा अच्छा लगा। एतिहाद का जो खाना था, मील था, वो काफ़ी अच्छा था एज़ कम्पेयर टू KLM। या फिर थोड़ा बहुत हमने मूवीज़ देखा और हम पहुँच ही गए। इसके बाद हमारा हॉल्ट है एम्स्टर्डम में ऑलमोस्ट 6 आवर्स का हमारा हॉल्ट है। तो या वैसे अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो आप किसी से भी हेल्प मांगेंगे तो लोग कर देते हैं। बैगेज काउंटर में भी मेरा बैग बहुत हैवी था, तो बेल्ट से निकालने के लिए भी मैंने जो मेरे नेक्स्ट खड़े थे मैंने उनसे बोला, तो ऐसे हेल्प कर देते हैं, आपको खुद बोलना पड़ता है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम में पहुँचने के बाद ऐसे बोलते हैं कि आपके पास कोई भी लिक्विड 100 ml के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो दे आस्क यू टू एम्प्टी योर बॉटल्स और एनीथिंग जो 100 ml से ज़्यादा है। तो यहाँ से हम अपना बॉटल्स वगैरह एम्प्टी करके सिक्योरिटी चेक करवा रहे थे, और ये भी बहुत स्मूथली हो गया सब चीज़। और फिर उसके बाद हमारा हॉल्ट था, तो हम वेट कर रहे थे। बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी बोर हो जाते हैं और एक जगह पे बिठा के रखना बहुत मुश्किल है। इनको एंटरटेन करना भी, हम खुद टायर्ड हो जाते हैं। और बच्चे के साथ आप जब अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अच्छे से नींद भी नहीं मिलती, क्योंकि पार्टनर नहीं है या कोई नहीं है आपके साथ, तो फिर आपका पूरा ध्यान बच्चे पे होता है। एनीवेज़ हाँ, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट है ये। क्रिसमसी वाइब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा डेकोर हो रखा था। और वैसे मैं ज़्यादा घूमी नहीं, मैं ऑलरेडी टायर्ड थी, तो हम लोग बस एक जगह जाके बैठ गए अपने गेट पे।
आपको अलर्ट रहना चाहिए जब आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपको कोई भी चीज़ बोलनी पड़ती है सामने से, अदरवाइज़ कोई आपके पास खुद नहीं आएगा हेल्प करने। तो और वैसे इंटरनेशनल जब मैं फ़र्स्ट टाइम फ्लाई करी थी लास्ट ईयर टू कनाडा ओनली, तभी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इतना लंबा जर्नी एंड ऑल। बट मैंने पूछते पूछते या फिर थोड़ा बहुत अपने आसपास लोगों से बात करते हुए अगर मेरे को कोई भी डाउट था कुछ था तो मैंने वो सब चीज़ हैंडल किया था। तो आपको चुप नहीं रहना है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको बोलते रहना है, पूछते रहना है। ट्रैवल के टाइम अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाता है कंपनी के लिए तो ज़रूर बात करना चाहिए। तो ऐसे ही मुझे भी कुछ स्टूडेंट्स मिल गए थे जो कनाडा जा रहे थे, तो थोड़ा बहुत बातें करते करते मेरा एम्स्टर्डम का जो 6 आवर्स था वो निकल गया। और यहाँ पे फ़्लाइट का टाइम हो गया है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है एम्स्टर्डम टू टोरंटो। तो उसके बाद अगेन ये KLM की फ़्लाइट है। तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा था, हमें ठंडा फील होना स्टार्ट हो गया था। थैंक्स टू माई मदर इन लॉ जिन्होंने हमें पराठे बना के दिए थे टिफ़िन में। तो अगर आपके पास बच्चा है और आप टिफ़िन में खाना ले जाना चाहते हैं तो आप हैंड बैग में ले जा सकते हैं। बच्चों के लिए खाना कोई मना नहीं करेगा। ये आपको काम आएगा जब आप वेट कर रहे हैं अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए और आपको बाहर का नहीं देना है, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्रेड वाला स्टफ़ ही होता है खाने के लिए। तो ज़रूर से आप घर का खाना ले जाइए और बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे अगर आपके पास घर का खाना होता है तो। फॉगी स्काई जो दिख रहा था बहुत एंजॉय किया। एंड आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है बाहर, और क्लाउड्स भी एकदम क्लियर दिख रहे थे। रात के टाइम पे हमने ट्रैवल किया था इंडिया टू एम्स्टर्डम, तब इतना व्यू नहीं दिखा, बट एम्स्टर्डम से टोरंटो जब मॉर्निंग की फ़्लाइट थी तो काफ़ी मज़ा आ रहा था व्यू देख के। और यहाँ पे अगेन हम अपना मील एंजॉय कर रहे हैं। चहक ने भी काफ़ी इन्जॉय किया फ़्लाइट, और बस अब हम कनाडा पहुंचने ही वाले हैं। अनाउंसमेंट हो रहा था और बहुत जल्दी अभी लैंड करने वाले हैं। ये आ गया है टोरंटो सिटी और काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के कि फाइनली इतने टाइम बाद हम पहुंच गए। बहुत टाइम लग गया, डॉक्यूमेंटेशन का बहुत सारा काम होता है अगर आप फॉरेन कंट्री शिफ्ट हो रहे हैं तो इस Once we remove the cargo pieces, we'll be able probably 10 minutes to get one more cans of eggs. फाइनली हम लोग पहुंच गए और यहाँ पे पहुंचते ही बहुत बारिश हो रही है। 5 बजे अंधेरा हो गया है। जैकेट क्यों नहीं लाया तुमने? तुमको पता था ना ठंडी होगी। हाँ अरे चेको सीट बेल्ट पहन। कितना बज रहा है अभी? 5 ना? 5 बज रहा है और पूरा अंधेरा हो गया है। सीट बेल्ट पहना चेको सीट बेल्ट। 5:15 बजे हम लोग रेडी होते हैं कि कहीं बाहर निकलना है, जैसे कभी मार्केट जाना है, फ्रेंड्स को मिलना है, और यहाँ पे देखो 5:15 बजे पूरा अंधेरा। कितना ड्रास्टिक चेंज है ना। ये है यहाँ पे वेदर का हाल। शाम को 5:30 बजे बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, अंधेरा भी हो गया है। सोएगी नहीं? ठीक है। यहाँ पे हमने डिनर करने का डिसाइड किया और काफ़ी अच्छा था। हम लंदन सिटी में रहते हैं, तो अगर हम लंदन सिटी में हैं, ओंटारियो लंदन सिटी, तो यहाँ ट्राई करना। बहुत अच्छा था साउथ इंडियन खाना। और इसके बाद हम बस गए, फ्रेशन अप होके सो गए। और यहाँ पे काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है।
कनाडा में। मुंबई से आके भी इससे पीछा नहीं छूटा है। ये हम पहुंच गए हैं अपने बिल्डिंग में। तो हम अपार्टमेंट में रहते हैं और ये बिल्डिंग का एंट्रेंस है। बस इसके बाद आप देखेंगे आगे की जर्नी हमारी। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए और कोई कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।